आज की कहानी एक हॉरर लव स्टोरी होने वाली है जिसमें एक लड़का एक लड़की से प्यार कर बैठता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उस लड़की के साथ उसकी फ्रेंड की इविल स्पिरिट हमेशा साथ रहती है और उसे आए दिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अब वो लड़का अपने प्यार को कैसे बचाता है वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। मूवी की शुरुआत होते ही हम कहानी के हीरो माजो को देखते हैं जो कि पेशे से एक जादूगर होता है और शहर की सड़कों पर दोस्तों के साथ जादू करता रहता है। हालांकि उसका जादू बार बार देखने की वजह से लोगों के लिए अब पुराना हो चुका था और लोग अब माजो के जादू के लिए उतना एक्साइटेड नहीं होते थे। लेकिन तभी हमें जादू देखने वाले लोगों की भीड़ में काले कपड़े पहने हुए एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उन लोगों में काफी अजीब लग रही थी। लड़की को देखकर माजो को काफी अजीब महसूस होता है और वो शो के खत्म होने के बाद उस काले कपड़े वाली लड़की का पीछा करता है। कुछ देर चलने के बाद उस लड़की को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो लड़की एक पुरानी सी दिखने वाली गली के बीच में रुक जाती है। फिर माजो उस गली में एक अजीब सी अलमारी देखता है और उसके दिमाग में एक नए जादू का आइडिया आता है जिसमें वो एक अलमारी से एक डरावनी चुड़ैल को बुलाएगा और फिर वो अपने जादू से उसे खत्म कर देगा। माजो सोचता है कि उसका ये जादू शायद लोगों को काफी पसंद आएगा। इसी वजह से खुश होकर वो उस काले कपड़े वाली लड़की जिसका नाम कैंग होता है, वो कैंग के पास जाते ही उसे अपने जादू के शो में काम करने के लिए ऑफर देता है। तो माजो का ऑफर सुन कैंग कुछ देर सोचने के बाद अंत में ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ आगे हम देखते हैं कि माजो एक बड़े से हॉल में अपना मैजिक शो कर रहा है। आज की उसकी थीम काफी भूतिया लग रही थी। काफी सारे लोग आज माजो का शो देखने के लिए आए थे। माजो अब लोगों को अपना नया जादू दिखा रहा था और वो एक अलमारी की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाकर कोई मंत्र पढ़ रहा होता है। कुछ पल बाद वो अलमारी माजो के मंत्र खत्म करते ही डरावनी तरह से खुल जाती है और माजो अलमारी की तरफ एक काला कपड़ा फेंक देता है। फिर सभी लोग देखते हैं कि अलमारी में फेंका गया वो काला कपड़ा अचानक से एक डरावना भूत जैसा बनकर हवा में उड़ने लगता है। तभी माजो भूत से बात करने की कोशिश करता है। तब वो भूत माजो को बताता है कि वो यहाँ अपनी मौत का बदला लेने के लिए आया है और बताता है कि उसका कातिल इस वक्त इसी शो में मौजूद है। सभी लोग अब तक काफी डर चुके थे। तभी भूत लोगों में बैठी एक लड़की की तरफ इशारा करता है। शो को देखने आई वो लड़की अचानक से स्पॉटलाइट को अपने ऊपर आता देख और भूत का इशारा खुद की ओर देख डर कर वहाँ से भागने लगती है और ये देख वो भूत लड़की पर टूट पड़ता है और अपने काले कपड़े से उससे पूरा लिपट जाता है और वो लड़की कपड़े में लिपटी हुई हवा में उड़ने लगती है। उसी वक्त माजो अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेता है और भूत की तरफ आगे बढ़ते हुए कोई मंत्र बोलने लगता है और फिर कुल्हाड़ी को उस लड़की की तरफ फेंकता है जिससे कि वो काले कपड़े में लिपटी लड़की जमीन पर गिर जाती है और साथ ही वो अलमारी भी बंद हो जाती है। और जब माजो जमीन पर पड़ी उस लड़की पर से काला कपड़ा उठाता है तो सब देखते हैं कि वहाँ पर कोई लड़की थी ही नहीं। तभी माजो के कुछ साथी आते हैं और उस अलमारी पर एक काला कपड़ा ढक देते हैं। लेकिन जब माजो उस कपड़े को अलमारी पर से हटाता है तब हम देखते हैं कि अलमारी तो वहाँ से गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी जगह पर वो लड़की जिसे भूत ने पकड़ लिया था वो सही सलामत खड़ी थी। शो देखने आए लोगों को माजो का ये जादू बहुत पसंद आता है और ये देख माजो काफी खुशी महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि शो में भूत बनी लड़की कोई और नहीं बल्कि कैंग थी और वो लड़की जिसे भूत ने पकड़ लिया था वो लड़की भी माजो की एक अच्छी दोस्त थी। सभी लोग काफी खुश लग रहे थे और कैंग की काफी तारीफ कर रहे थे। तभी माजो कैंग उसके और अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर आने के लिए पूछता है, लेकिन कैंग माजो को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें कैंग का घर दिखाया जाता है जो काफी बड़ा लग रहा था और उस घर में वो अकेली ही रहती थी। कैंग घर आकर सबसे पहले अपनी माँ से फोन पर बात करती है और फिर हमें पता चलता है कि आज कैंग का जन्मदिन है। क्योंकि वो अकेली रहती थी इसलिए वो खुद ही अपने डैडी के साथ अपना जन्मदिन मनाती है और अकेले ही केक खाती है। तभी हम देखते हैं कि कैंग के घर में एक छोटा सा टेंट बना हुआ था जिसमें कैंग सोया करती थी क्योंकि उसे अपने इस बड़े से घर में अकेले सोने में डर लगता था। हालांकि इसकी एक और वजह थी जो हमें बाद में पता चलेगी। कुछ देर बाद अपने टेंट में सो रही कैंग अचानक से जाग जाती है और देखती है कि कोई उसके टेंट को बाहर से खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो खून से भरे और भूत जैसी दो बच्चियों को देखती है। तब हमें पता चलता है कि कैंग मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। वो दोनों बच्चे कैंग से कुछ बात करते हैं और फिर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि कैंग बारिश में एक सड़क के पास खड़ी है जहाँ पर उन दो बच्चों की मौत हुई थी। फिर कैंग तुरंत ही पीसीओ से पुलिस को कॉल करती है और उन दोनों बच्चियों के कहे मुताबिक पुलिस को उन बच्चियों की मरने की वजह बताती है। दूसरे दिन हम कैंग और माजो को सेट पर देखते हैं जहाँ पर कैंग सीट पर बैठकर खाना खा रही होती है, लेकिन बार बार माजो के दोस्तों को अपनी ओर घूरते हुए और बातें करते हुए कैंग वहाँ से छिपकर भागने लगती है।
लेकिन तभी माजो उसे रोक लेता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने के लिए मना लेता है। और जब वो पार्टी कर रहे होते हैं तब कैंग को चढ़ जाती है और वो गलती से माजो की शर्ट को फाड़ देती है और सबसे माफी मांगकर वहां से चली जाती है। दूसरे दिन वो माजो को कॉल करके कल के रात के इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है, लेकिन तभी कैंग को अपने घर की एक पेंटिंग से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है तब उस पेंटिंग से एक डरावना भूत निकलता है, लेकिन कैंग को इन सब चीजों की आदत थी, इसलिए वो एक कोने में शांति से बैठ जाती है। और तभी कैंग के घर के बाहर माजो डोरबेल मारता है, क्योंकि फोन पर उसे भी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। फिर कैंग माजो को अंदर बुलाती है और जब माजो खाना खा रहा होता है तब उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर जाती है जो कि एक कोने में छुपा हुआ था। माजो कैंग से उस बच्चे के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में कैंग कोई बहाना बना देती है और फिर असली खेल शुरू होता है। वो बच्चा अचानक से गायब और अचानक से दिखने लगता है और कैंग कहीं ना कहीं डर रही थी कि उसकी असलियत कहीं बाहर ना आ जाए, लेकिन कुछ देर बाद माजो वहाँ से चला जाता है। फिर रात को जब माजो अपने घर पर सो रहा होता है तब अचानक से उसे किसी के चहल पहल की आवाज सुनाई देती है और फिर वो देखता है कि जिस बच्चे को उसने आज कैंग के घर पर देखा था वो इस वक्त उसके घर में दौड़ रहा था, जिस वजह से माजो काफी डर जाता है। तभी वो बच्चा माजो की पीठ पर बैठ जाता है और फिर कैंग उस बच्चे से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और उसे लोकेशन पता चल जाती है। वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर एक गाड़ी उल्टी पड़ी होती है जिसके अंदर एक माँ और एक बच्चा फंसा होता है। वो बच्चा वही भूत था जो मर चुका था, लेकिन उसकी माँ अब भी जिंदा थी। ये सब देख माजो काफी हैरान हो जाता है और फिर जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता है। फिर वो बच्चा कैंग और माजो का शुक्रिया अदा करता है और फिर गायब हो जाता है। इसके बाद कैंग माजो को सारी बात बताती है कि जब वो स्कूल में थी तब उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया था। उसे तो किसी तरह बचा लिया गया, पर उसकी दोस्त और काफी सारी लड़कियां बच नहीं पाई और तब से उसे भूत दिखाई देने लगे थे, जिस वजह से कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। वो माजो को बताती है कि उसकी दोस्त का भूत कैंग के आसपास के लोगों को भी नजर आता है। दूसरे दिन वो दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और रात में दोनों शराब भी पीते हैं। तब कैंग कहती है कि आज उसे अपने घर नहीं जाना, इसलिए माजो कैंग को अपने घर ले जाता है। आधी रात के वक्त माजो किसी वजह से उठ जाता है और जैसे ही वो अपने रूम की छत पर देखता है वो काफी डर जाता है, क्योंकि उसकी छत में कैंग की दोस्त का भूत डरावने रूप से माजो को देख रहा था, जिसे देख माजो काफी डर जाता है। लेकिन तभी कैंग माजो की आंखों पर अपना हाथ रख देती है और उसे उसकी ओर ना देखने के लिए बोलती है और माजो को समझाती है कि वो कुछ ही देर में चली जाएगी। लेकिन अब माजो काफी डर चुका था, इसलिए कैंग माजो के लिए एक छोटा सा टेंट बनाती है। यहीं हमें पता चलता है कि कैंग ने भी अपने दोस्त के भूत से डरकर अपने घर में टेंट बनाया हुआ था। फिर सुबह माजो की दोस्त मिन जंग वहाँ पर आ जाती है और वो उन दोनों को साथ में सोया हुआ देख काफी गुस्सा करती है, जिस पर कि वो कैंग को काफी कुछ सुना देती है। ये देख माजो मिन जंग को चुप हो जाने के लिए कहता है, लेकिन कैंग को उसकी बातें काफी चुभ गई थी, इसलिए वह रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब सेट पर कैंग ट्रेनिंग के लिए नहीं आई थी और ये देख माजो काफी दुखी होता है। फिर माजो कॉल करके कैंग को बुलाता है, जिस पर कैंग तैयार होकर माजो के पास जाने लगती है। लेकिन जब वो जा रही होती है तब रास्ते पर एक मैजिक शो चल रहा था। तभी उसकी नजर शो को देख रहे लोगों के बीच खड़ी अपनी भूतिया दोस्त पर जाती है। उसे देख वो डर जाती है और उससे बचने की कोशिश करते हुए वो स्टेज पर गिर जाती है। उसी वक्त सभी लोग देखते हैं कि कैंग के पीछे से काफी सारे हाथ बाहर आ रहे थे और लोग भी ये देख काफी हैरान थे। और उसी वक्त माजो वहाँ आ जाता है और कैंग के उन हाथों को भी जादू का हिस्सा बताकर लोगों को खुश कर देता है। थोड़ी देर बाद कैंग और माजो रास्ते पर साथ साथ चल रहे होते हैं और तभी माजो अपने प्यार का इजहार कर देता है। दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं। दूसरे दिन हम माजो को टैक्सी से घर जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक क्रेन का माजो की टैक्सी के साथ खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन किस्मत से माजो बच जाता है और वो कार से बाहर आकर देखता है कि क्रेन में तो कोई ड्राइवर ही नहीं है। ये देख माजो काफी हैरान था, लेकिन तभी अचानक से दीवार पर लगा एक बोर्ड माजो के ऊपर गिरता है। लेकिन किस्मत से माजो उस हमले में भी बच गया था। इस तरफ कैंग अपने घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक अजीब सा लॉकेट मिलता है जो कैंग की मरी हुई उस दोस्त का था, जिसे देख कैंग काफी हैरान होती है। वो तुरंत ही उस लॉकेट को लेकर माजो के शो की जगह जाती है। वो देखती है कि उस वक्त माजो अपना जादू परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए वो शो को देखने के लिए ऑडियंस के बीच बैठ जाती है। तभी माजो आज फिर से अलमारी से एक भूत को निकालता है और उसे यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर कि फिर से वो काले कपड़े वाला भूत उसके कातिल यहाँ होने की बात कहता है। लेकिन तभी वो भूत कैंग की ओर इशारा कर उसे पकड़ लेता है और अलमारी के अंदर ले जाता है। स्टेज पर मौजूद सभी लोग ये देख डर जाते हैं, क्योंकि ये सब उसके शो का हिस्सा था ही नहीं। माजो जल्दी से कैंग को बचाने के लिए अलमारी खोलता है
और देखता है कि अलमारी के अंदर केंग पानी से भरे किसी पात्र में पूरी तरह से डूबी हुई थी। माजो केंग को वहां से निकालने के लिए तुरंत ही कुल्हाड़ी लेकर आता है और वो उस पात्र को मारने ही वाला होता है कि तभी माजो अचानक से हवा में उड़ने लगता है और फिर जोर से जमीन पर गिर जाता है। ये सब देख केंग काफी घबरा जाती है और तुरंत ही अपने हाथ से वो लॉकेट बाहर निकाल दिखाने लगती है। अब हमें केंग और उसकी दोस्त के एक्सीडेंट के दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ केंग और उसके दोस्त दोनों बस में बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि केंग की दोस्त का वो ब्रेसलेट काफी कीमती था और साथ ही उसकी दादी की निशानी था। वो लॉकेट केंग को भी काफी पसंद था, इसी वजह से वो अपनी दोस्त से उस लॉकेट को पहनने के लिए मांगती है और जैसे ही केंग वो लॉकेट पहनती है उसके स्कूल की बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस नदी के पानी में गिर जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम केंग और उसकी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी रेस्क्यू टीम का एक मेंबर केंग और उसकी दोस्त को बचाने के लिए परेशान था, क्योंकि वो कंफ्यूज था कि उन दोनों में से किसको पहले बचाए, क्योंकि वो किसी एक को ही समय रहते बचा सकता था। लेकिन तभी उसकी नजर केंग के पहने लॉकेट पर जाती है और उसे लगता है कि केंग किसी अमीर घराने की है, इसलिए वो आदमी सबसे पहले केंग की जान बचाता है। लेकिन तब तक केंग की दोस्त मर चुकी होती है और जब केंग को वहां से अस्पताल में लाया जाता है तब उसके गले से वो लॉकेट उतार कर केंग की माँ को दे दिया जाता है। उसके बाद से ही केंग उस लॉकेट के बारे में भूल चुकी थी। तब केंग को पता चलता है कि उसकी दोस्त इतने सालों से उसी लॉकेट के लिए उसके पीछे भूत बनकर पड़ी हुई थी। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां केंग को पता चलता है कि उस लॉकेट की वजह से आज उसकी जान बची थी। इसके बाद हम उस पानी के एक्वेरियम में देखते हैं कि केंग की दोस्त केंग के पास आती है, तो केंग उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसे वो लॉकेट पहना देती है और उसके ऐसा करते ही केंग तुरंत ही उस पानी से बाहर आकर जमीन पर गिर जाती है। इस तरफ जमीन पर गिरने की वजह से माजो अब भी बेहोश पड़ा था। फिर उन दोनों को अस्पताल लाया जाता है, जहां केंग माजो की इस हालत का जिम्मेवार खुद को मानती है और माजो की सुरक्षा के लिए खुद को उससे दूर करने का फैसला कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही माजो को होश आता है वो सबसे पहले केंग के बारे में पूछता है और उसे कॉल करता है, जिस पर कि केंग उसे खुद से दूर रहने के बारे में बताती है। माजो केंग को काफी समझाता है, लेकिन केंग माजो की एक नहीं सुनती और तब हम देखते हैं कि केंग शहर छोड़कर जा रही होती है। कुछ देर बाद वो हमें प्लेन में बैठी हुई दिखती है। तभी उसके पास एयर होस्टेस आती है और उससे कुछ पूछती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस जगह केंग के बदले केंग की दोस्त की आत्मा होती है और अचानक से प्लेन पूरा हिलने लगता है। सभी लोग इस वजह से काफी डर गए थे। इस तरफ माजो और उसका दोस्त एयरपोर्ट पर बैठ केंग के जाने की वजह से गम में थे। तभी उन्हें केंग के प्लेन की किसी गड़बड़ी की वजह से वापसी रिटर्न होने की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिसे सुन माजो काफी खुश हो जाता है। माजो केंग को अपने दिल की बात बताता है और हमेशा उसके साथ रहने के लिए बोलता है, लेकिन केंग उसे ऊपर से उन दोनों को देख रही अपनी भूतिया दोस्त को देखती है और बोलती है कि क्या अब भी तुम्हें मुझसे प्यार है? सोच लो, मेरी दोस्त जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। लेकिन फिर भी माजो उसके साथ रहना ही चुनता है। ये देख केंग काफी खुश हो जाती है और माजो को किस करने लगती है और हमारी फिल्म यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।